हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपीएम स्टडी चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विभाज्यता के नियम। जो कि हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें भाग की जरूरत होती है, डिवाइड, और भाग बनाने में विभाज्यता की जरूरत बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जहाँ भी दर्शानी होती है योग्यता, वहाँ पर जरूरत होती है विभाज्यता। तो देखिए, हम जानेंगे विभाज्यता क्या है, विभाज्यता के नियम कितने होते हैं। तो देखिए, यहाँ जिन संख्याओं को आपस में पहले हम जानेंगे कि विभाज्यता के नियम से पहले जानेंगे कि पहले गुणज क्या है और गुणनखंड क्या है। देखिए, जिन संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है उन्हें गुणनखंड कहते हैं, और जो संख्या यानी परिणाम प्राप्त होता है हमें, उसको हम गुणज कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए समझाए हैं कि 4 × 3। अब 4 × 3 है तो यहाँ पर 4 × 3 में गुना करेंगे तो क्या है, 12। तो जब 12 आया तो यहाँ पर जो 12 हुआ वो 4 और 3 का क्या है, गुणज। और ये 12 का जो है क्या है, ये 12 का क्या हो जाएंगे, 12 का गुणनखंड हो जाएंगे। 4 और 3 क्या हो जाएंगे, 12 का गुणनखंड। यानी 12 जो है इस सब का गुणज होगा ना जी। तो ये 12 का क्या हो गया, 4 और 3 गुणनखंड। अब उसी प्रकार से यहाँ पर आपको समझाने के लिए 2-4 क्वेश्चन भी ले लिए, छोटा छोटा है, जो कि आपको आसानी से हो जाएगा। जैसे 5 का गुणज कहेगा तो 5 का गुणज यानी गुणा करते चले तो 5 × 5, 5 दूना 10, फिर हो जाएगा 15, 3 से करेंगे तो 5 चौके 20, 25, 30, डैश डैश ऐसे गुना करके 6 से 10 से 12 से 11 से करके निकालते चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गुणज हो जाएगा। आता है क्वेश्चन 6वीं क्लास में कि 5 से 5 का गुणज निकाले तो 5 × 10, 15, 20 ऐसे आपको जरूरत है। अभी 10th में भी आपको क्वेश्चंस बनाने में जरूरत पड़ता है कि गुणजों का योगफल चाहे माध्य निकालिए, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब जैसे 4 का गुणज, तो 4 का गुणज क्या होता है जरा, तो 4 का गुणज का मतलब 4 के पहाड़ा पर दीजिए। 4 चौके 16, 4 × 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24। ऐसे आपको जहाँ तक गुणा करके निकालना, 10 से 11 से 12 से 13 से। ये नहीं कि 4 40 से 40 से तक होगा, ऐसा नहीं है। 40 के बावजूद भी होगा। 44 11 से, फिर 12 चौक 48 हो जाएगा, 4 को जुड़ते जाएंगे। तो ऐसे आपको डैश डैश दे के आगे निकाल लेना है। 9 का गुणज निकालिए। अब बोलिए अपने से, तो 9 का गुणज क्या होगा। हाँ, तो 9 का गुणज 9 × 1 9, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौके 36, 9 5 45, 9 7 3 9 6 54 हो जाएगा। इसको डैश डैश आप दे दीजिए इसे। अब आप समझ गए गुणज क्या है, लेकिन अब इसके बाद समझना होगा गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहते हैं। तो देखिए, गुणनखंड के मतलब है कि जिस कितना कितना से भाग लग जाएगा। तो पहले तो एक सबका गुणनखंड हो जाता है ना जी। तो एक को लिखिए या मत लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद गुणनखंड 15 में क्या 3 से भाग लगेगा। 3 से भाग लगने के बाद क्या चल गया, 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 लिख दीजिए यहाँ पर। तो 1 3 5 इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अभी बताए थे जो इसका भाग देने पर ये जो गुणनखंड से मिलकर बना है, ये क्या है, गुणनखंड है, ताकि इसमें भाग करेंगे फिर निकल जाएगा। उसी प्रकार से 21 का निकालेंगे तो फिर 1 3 7 भी लिख सकते हैं। 24 का निकालना हो तो 1 2 से भी भाग लगेगा, ठीक है, हाँ 2 से। उसके बाद क्या होगा 3, हाँ 3 से भी, 3 8 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद फिर क्या होगा 8। देखिए इसका कितना गुना, 8, 8 के बाद भी निकलेगा, अभी क्या निकलेगा 12, 12 के बाद 24 का 24 भी से अपना कट सकता है ना जी। तो ये हम यहाँ भी 21 से भी कटेगा तो 21 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे 15 भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये सब हमारा क्या हो गया, गुणनखंड, यानी खुद से कट रहा है ना इतना चीज़ से, तो जिस चीज़ से कटेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो गया। तो देखिए इसको हम पहले जानना जरूरी था, ये विभाज्यता के नियम से पहले। अब इसके बाद हम जानते हैं विभाज्यता के नियम कि भाग देंगे तो कैसे देंगे और आसान तरीका से कैसे भाग हम दे सकते हैं। तो देखिए 2 से सबसे पहले विभाज्यता का नियम जानते हैं। 2 से विभाज्यता के नियम है, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या पूर्णतः 2 से कट जाती है। अब देखिए 2 से पूर्णतः कट जाए, जिस संख्या, कोई भी संख्या लिखते हैं या अंत में क्या कर दीजिए 0 या तो डाल दीजिए, नहीं तो 4 6 8 होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी संख्या हम लिख रहे हैं सबके अंत में क्या होना चाहिए, हाँ यही पर अगर 9 होगा 1 होगा यानी विषम संख्या होगा तो नहीं होगा, यानी 2 4 6 8 का मतलब सम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर कर सकते हैं 6 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी यहाँ पर लिखिए, बस क्या होना चाहिए हमेशा अंत में 2 या 4 6 8 10 होना, 0 होना चाहिए। अब देखिए 3 से विभाज्यता के भाग करके चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, तो नहीं आएगा, पूरा पूरा कटेगा, देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3 से विभाज्यता के नियम, तो यहाँ पर जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, यानी हो तो वह संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब देखेंगे लिखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए 813 है, तो यहाँ पर क्या होगा 8 1 9 जोड़ेंगे पहले, तो 8 1 9 और 9 3 12, इधर से जो इधर से उधर कोई दिक्कत नहीं है, 3 1 4 8 4 12, लेकिन 12 जोड़ने पर क्या आया, जब ये प्लस करने पर 12 आया तो 12 तो 3 से कट रहा है, 3 चौका 12, ये 12 आया तो 12 कटेगा ना। तो जब ये 12 कट जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा संख्या भी हमारा 3 से कट जाएगी। इस संख्या ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं,
ये जोड़ते चलिए तो 5 4 9 हुआ, 9 9 8 17, 17 और 4 कर लीजिए, 17 4 21 हो जाएगा। अब देखिए 8 4 12, 12 4 क्या हो जाएगा 16, 16 5 21, तो 21 आ रहा है, तो 21 3 से कटता है तो ये भी कट जाएगा पूरा, यानी पूरा संख्या भी 3 से हमारा जोड़ कर देख लेना है। अब यहाँ पर 61 है, बताइए 3 से कटेगा नहीं कटेगा? 3 से तो 6 1 7 नहीं कटेगा, क्या होगा नहीं कटेगा। यहाँ पर 4 भी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 6 1 7, 7 4 11, तो 11 3 के बराबर है ना, कहाँ है 3 के बराबर, तो नहीं कटेगा। फिर 11 तो ये भी नहीं कटेगा 3 से, यहीं पर अगर लगा लीजिए यहाँ पर 4, तो फिर एक और 4 हो गया, इसका मतलब कि 6 4 6 1 7, 7 4 11, 11 4 15। अब 15 3 से कटेगा तो इस संख्या भी 3 से कटेगा। समझ में आ रहा है विभाज्यता के नियम? यदि समझ में आ रहा है तो और बेहतरीन तरीका से मात्र 2 4 समझ लीजिए। तो समझ में आ रहा है ना, तो चलिए आगे समझते हैं। अब 4 से विभाज्यता के नियम क्या जानेंगे? 4 से विभाज्यता के नियम, तो देखिए जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए कोई भी संख्या है अंतिम 2 अंक, अब यहाँ पर 24 बना ना, तो 24 4 से विभाजित होगा तो क्या होगा विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाती है। कोई भी पीछे संख्या उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतिम का बना 2 अंक क्या होगा 4 से विभाजित हो जाएगा, यानी 2 0 4 मिलाकर 4 बनेगा तो 4 से कटेगा ना, तो इसका मतलब ये भी संख्या क्या होगा 4 से कटेगा। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 9 8 5 कुछ भी लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 से कटने वाला 84 है, तो यहाँ पर क्या होगा विभाजित संख्या, यानी पूरा पूरा 4 से विभाजित हो जाएगी। जब अंत का दोनों 4 को दोनों संख्याएं जो होगा दोनों से मिलकर संख्या जो बनेगी वो 4 से जब कट जाएगी तो इसका मतलब 4 से भी कट जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 से विभाज्यता के नियम आसान है, ध्यान देखिएगा, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आता है 5 से विभाज्यता, क्योंकि ये 2 जो 4 से कटेगा वो तो 2 से भी कटेगा, लेकिन ये 5 वाला तो नहीं कटेगा, 5 से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिस संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होता है 5 से पूर्णतः कट जाती है। अब देखिए 0 और 5 यानी कोई भी आप लिखते हैं या अंत में क्या डाल दीजिए 0, या तो फिर क्या डाल दीजिए 5। देखिए कोई भी संख्या लिखे अंत में क्या हो गया 5, तो इसका मतलब वो 5 से कटेगा। कोई भी संख्या लिखे बड़ा छोटा कोई दिक्कत नहीं, जितना बड़ा ले लीजिए, लेकिन अंत में क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो वो 5 से कटेगी, या फिर 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो 0 होगा वो भी कटेगा, जिससे यहाँ पर 0 है तो 5 से कटेगा। अब ध्यान दीजिए 6 से विभाज्यता के नियम। अब 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो 6 से विभाज्यता के नियम यहाँ पर कह रहा है कि जो संख्या 2 और 3 से कटेगी, इसका मतलब 6 में 2 3 6 होता है ना, तो 2 और 3 से कटेगी, इसका मतलब क्या होगा वो संख्या 6 से कटेगी। जब दोनों से कट जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे 6 से भी कटेगी। सेम इसी तरह से यहाँ पर समझाया था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अंक लिए हैं 36, तो 36 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, 12 ही है तो 12 क्या 2 से भी कटता है 3 से भी कटता है, तभी जाकर 6 से कटेगा। दोनों से कटना चाहिए तब जाकर 6 से कटेगा। उसी प्रकार से 12 है 14 है 15 है, जिसे 15 को कटना है, 15 से विभाज्यता के नियम क्या होगा? तो 15 के विभाज्यता के नियम का मतलब ये है ना, ये संख्या नहीं दर्शा रहा है कि 6 से कटेगा, ये आपको विभाज्यता का नियम बता रहा है कि 15 24 से कैसे कटेगा। तो जो 3 से 5 से दोनों से कटेगा वो 15 से कटेगा। 21 करना है तो 21 का क्या होगा 7 और 3 से जो दोनों संख्याएं जो दोनों से कट जाएगी वो क्या होगी 21 से भी कटेगी। 18 से 6 और 3 से जो कटेगी, उसी तरह से 14 से तो 2 और 7 से जो कटेगी वो क्या हो जाएगी 14 से, यानी कट जाएगी दोनों। 2 और 7 से जो दोनों संख्याएं से कटेगी, दोनों से कटना चाहिए, इन्हें कि एक से कट गया तो हो गया, दोनों से कटेगा तब जाके वो अपना 14 से कटेगी, क्योंकि 14 में 2 7 से 7 गुना 14 होता है। समझ में आ रहा है? तो अब चलिए इसमें हम इस सब अंकों को नहीं जानेंगे विभाज्यता के नियम, डायरेक्ट जानते हैं इंपॉर्टेंट जो है 7 से विभाज्यता के नियम की, जो कि किसी से नहीं करता है 7 से कटने के लिए ना। तो यहाँ पर देखिए 7 से विभाज्यता के नियम हम क्या जानेंगे, या 7 से विभाज्यता के नियम जानेंगे। यदि संख्या के इकाई अंक को 2 से गुना करके इकाई अंक के अतिरिक्त जो संख्या बचेगा उसमें से अगर बनने पर घटा देंगे, तो घटाने पर जो घटावफल आएगा ना उसमें अगर 7 से भाग लग जाता है तो वह संख्या भी 7 से क्या होगा पूर्णतः कट। समझिए यानी एक संख्या ली है, देखिए इसके इकाई अंक क्या है 6 है, तो 6 में कितना से गुना करेंगे 2 से, तो गुना कर लीजिए 6 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 12, तो जो बच गया संख्या 6 के छोड़कर क्या बचा 40, 40 में से घटा लेंगे क्या 12। यदि 12 अब घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा घटाइए, तो 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 3 बचा, 3 में से गया तो 2, तो यानी 28। तो यानी जो घटावफल आएगा वो अगर 7 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी क्या होगा 7 से कटेगा। तो देखिए 28 7 से कट रहा है ना, तो यानी इसका मतलब क्या है ये संख्या भी कट जाएगा। यानी फिर से समझ लीजिए इकाई अंक में 2 से गुना करके और बाकी का जो संख्या बचा है पीछे उसमें से घटा लेंगे, तो देखिए 40 में से घटा लेंगे 6 दूना 12, घट के क्या है 28, और जब 28 7 से कटेगा तो पूरा संख्या भी 7 से कटेगा। आगे समझिए 8 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से जब विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी, अब इसे देखिए यहाँ पर जो है
ये 8 से यदि विभाजित हो जाती है तो ये भी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 805 है, 408 है, तो ये 8 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। अंतिम 8 बजे 40, 8 है कहीं 8, तो इसका मतलब ये संख्या जो है क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगी। ये 3 अंकों को देख लेंगे यदि, हालांकि ये क्या होता है कि 2 और 4 से भी कट जाता है, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब जानते हैं 9 से विभाजिता के नियम। तो देखिए 9 से विभाजिता के नियम करें, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी क्या होती है, 9 से कट जाती है। अभी देखिए 7, 8, 3 यानी 783, तो 783 को जोड़कर देख लीजिए तो क्या होगा, 8, 3, 11, 11, 7, 18, तो 18 क्या हो रहा है, 9 से कट रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा संख्या कट जाएगा 18 रहे तो। अब यहाँ पर देखिए ये जोड़ेंगे तो पहले तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9, 8, 17, 17 और 17, 8, 25, 25, 25, 7, 32, 32, 4, 36, यानी 36 आ रहा है, तो 36 का 9 से कट रहा है ना, तो यानी पूरा संख्या भी हमारा क्या होगा, 9 से कट जाएगा। अब देखिए 10 से विभाजिता के नियम बहुत आसान है। 10 से विभाजिता के नियम, तो 10 से विभाजिता के नियम में यहाँ पर समझेंगे। 10 से विभाजिता के नियम क्या है, 10 से विभाजिता नियम कि 10 से विभाजिता के लिए करें, जिस संख्या के अंतिम अंक शून्य हो, यानी कोई भी संख्या लिखिए, यदि अंतिम अंक क्या है, शून्य है, तो उसका मतलब क्या है कि 10 से वो कटेगा, क्या हो जाएगा, 10 से कटेगा। देखिए हम कोई भी संख्या लिखेंगे अंत में क्या लिख देंगे, शून्य, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 10 से कटेगा ही कटेगा। कोई भी शून्य होगा तो 10 से कटेगा, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, शून्य। अब 11 के विभाजिता के नियम करें, समझिए कि यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर शून्य है, या चाहे 11 के गुणज यानी 11 से कटने वाला हो। समझिए फिर से, यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर शून्य या 11 से गुणज हो यानी कटने वाला हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः कट जाती है। अब समझिए, एग्जाम्पल नहीं समझेगा तो नहीं समझ में आएगा, तो एग्जाम्पल समझिए। देखिए 1, 2, 3, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसा रहा है ना, तो 1, 2, 3 इधर से नीचे, इधर से कोई दिक्कत नहीं है, तो 1, 2, 3, 4। तो पहले देखिए 1, 2, 1 तब विषम हो गया, 2 सम हो गया, फिर 3 विषम, और ये क्या हो गया, 4 सम आ रहे ना। तो इसको हम पहले विषम वाला को जोड़ेंगे, तो 1, 3 जोड़ेंगे तो 7 को, एगो क्या होगा 8, और फिर सम वाला क्या है हमारा यहाँ पर बताइए, सम वाला क्या है, अरे तो बताइए यहाँ पर 5, 3, 8, तो क्या हो जाएगा 5, 3, 8। इसका करें दोनों के जोड़ दिए तो इसका वो अंकों के स्थानों के योगों का अंतर निकाला, क्या करना, ये अंतर निकाला, तो 8 में 60 गया 0, तो यानी 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, या तो शून्य आए, नहीं तो 11 का क्या आना चाहिए, गुणज यानी भाग से कटने वाला आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है 11 का। अब देखिए यहाँ से जब करेंगे तो फिर ये इसको सम विषम, तो 1, 2, 3, 4, तो ये भी 1 वाला विषम हुआ, फिर 2 क्या हो सम, और 3 विषम और 4 सम वाला हुआ। तो देखिए 4 पर तो 4 ही है, तो देखिए पहले सम विषम को जोड़िए, तो 9, 7, 16, और 16 में से घटा लीजिए क्या हो जाएगा, ये फिर सम वाला को जोड़िए, तो 4 गो, एगो 5 गो, तो यानी घटेगा तो 11। तो देखिए 11 से तो 11 कटेगा, तो इसका मतलब ये पूरा संख्या भी 11 से कटेगा। समझते चलिए, देख लीजिए विभाजिता के ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब इसके आगे जो बताएंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लीजिए, समझते लेते हैं 2, 3 भाई और भी। तो यदि किसी संख्या के इकाई अंक, 13 से विभाजिता के नियम बता रहे हैं, यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 4 गुना बाकी अंकों से बनी संख्या में से यदि जोड़ने पर प्राप्त योगफल यदि 13 से कट जाता है, तो हमारा संख्या भी क्या होगा, 13 से कट जाएगा। देखिए इसमें सिंपल बात है, इकाई अंक में क्या 4 से गुना करना, ये बात ध्यान दीजिए, 4 से गुना करना है, ये बात पर ध्यान देने पर क्या है, जोड़ना है बाकी के पीछे वाले में। तब देखिए यहाँ पर 72 प्लस क्या लिख देंगे, 8 चौके 32, तो क्या आएगा हमारा, जुटेगा तो बताइए, 4, 2, 2, 4, या 7, 3, 10, यानी क्या आ जाएगा 104, 2, 2, 4, और उसके बाद ये 7, 3, 10 यानी 104 है। तो 13, 8, 104 होता है, तो ये कटेगा, तो 13, 8, 104 हो जाएगा, कट जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर 845 भी लिए हैं, तो 845 के देखिए पहले 84 है, तो 84 या प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे 5 में अंतिम अंक यानी इकाई अंक का मतलब क्या है, अंतिम अंक, उसमें 4 से गुना करके जोड़िए, तो 4 से, तब 4 × 5 = 20 हो जाएगा, तो 20 से जोड़ दीजिए तो क्या होगा, फिर 104 आया, तो यानी 104 आ रहा चाहिए। कोई भी 13 से कटने वाला जब संख्या आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि पूरा संख्या भी 13 से हमारा कटेगा। अगला देखिए विभाजिता के नियम है 17 से, तो 17 से विभाजिता के नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक में 5 से गुना करके बाकी संख्या में घटाएंगे अब की बार, तो देखिए इसमें 765 लिए थे, 7 से कटेगा, 17 से कटेगा कि नहीं ये देखना है ना जी। तो 17 से ये कटेगा कि नहीं, तो इसके देखने के लिए क्या, पहले 76 और माइनस क्या कर देंगे, इसमें 5 से गुना कर देंगे अंतिम में, तो अंतिम में 5 पहले से है, या 5 × 25, तो क्या हो जाएगा 25। अब घटा लीजिए, तो इसमें से घटेगा तो क्या होगा, 5, 6 में से 5 गया 1, और 7 में से 2 गया 5, यानी 51 है। तो 17 से ऐसे भी 17 दिया, 51 कटता, यानी 51 जब कटने वाला आया 17 से विभाजित हो जाएगा, तो यानी पूरा संख्या भी 17 से विभाजित हो जाएगी। ये हमारा 17 से विभाजिता का नियम था। आगे जानते हैं
19 से विभाज्यता के नियम जानेंगे। तो यदि संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा करके बाकी संख्या में जोड़ने पर यदि प्राप्त परिमाण जो होगा संख्या यदि 19 से विभाजित हो जाता है, विभाज्य हो, तो वह संख्या भी पूरा क्या होगा 19 से कटेगी। यानी फिर समझिए, तो संख्या की इकाई अंक में क्या आपके 2 से गुणा करना है, फिर इसमें बाकी के जो पहले संख्या है उसमें जोड़ना है। तो 28 प्लस 2 से गुणा करिए तो 5 से 5 दूना 10, यहाँ पर क्या होगा 5 से 5 दूना 10, इकाई अंक में 2 से गुणा करना है तो 5 दूना 10 यानी क्या हो जाएगा 38। तो 38 क्या होता है 19 से कटता है, तो ये भी संख्या क्या होगा 19 से कटेगा पूरा पूरा। आगे 23 से जानता है, तो 23 से विभाज्यता के नियम ध्यान दीजिए। यहाँ पर 23 से विभाज्यता के नियम करें, यदि संख्या के अंतिम अंक के 7 से गुणा कीजिए और बाकी की संख्या में जोड़ने पर जो हमारा परिणाम प्राप्त होगा जो 23 से कटता है तो वो भी क्या होगा पूरा संख्या 23 से कटेगी। यानी 115 लिए है तो 115 को लिए है तो यहाँ पर क्या होगा 11 प्लस 5 में कितना से गुणा करना 7 से, 7 बचे 35, तो जोड़ लीजिए क्या होगा 46। तो 46 जब आया तो 23 से कटता है, 23 दूना 46, तो ये भी क्या हो जाएगा 115 भी 23 से कट जाएगा। आगे देखिए मात्र 2 को बचा है, उसके बाद वही आसान इसको भी खत्म कर लेते हैं विभाज्यता के नियम में। अब देखिए यहाँ पर 25 से विभाज्यता के नियम करें, यदि जिस संख्या के अंत में डबल जीरो हो या 25 हो 50 हो या 75, यही चीज़ सिंपल है, 25 हो 50 हो या 75 हो, यानी अंतिम संख्या 2 को 25 से भी कटे तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो संख्या पूरा 25 से पूर्णतः कट जाती है। यानी कोई भी संख्या लिखिए यहाँ पर अंत में क्या होना चाहिए 75 या फिर डबल जीरो लिख दीजिए, कोई भी संख्या लिखिए 2 को जीरो डाल दीजिए, या फिर अंत में क्या हो जाना चाहिए 50 हो जाना चाहिए। तो कोई भी संख्या यदि 25 75 50 यदि रहे तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या जो है 25 से कट जाएगी। आगे देखिए यहाँ पर विभाज्यता के नियम 29 से करे, तो यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 3 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ना है तो जो जोड़ने पर संख्या प्राप्त होगा वही 29 से कटता है। देखिए ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि आप भागी कर देख लीजिए, ये आसान तरीका होता है कि मतलब मान लीजिए विभाज्यता के नियम क्यों जानते हैं आसान के लिए, लेकिन ये तो यहाँ पर ज़्यादा प्रोसेस करना पड़े, तो आप इससे अच्छा है कि भागी करके देख लेंगे कट रहा है या नहीं कट रहा है ना जी। तो ये हालांकि जान लेते हैं, नियम है तो ज्ञान के लिए जान लेते हैं, आपके पास नॉलेज हो जाएगा। तो यदि संख्या के अंतिम अंक को 3 से गुणा कीजिए करके अगर शेष संख्या में जोड़ देते हैं तो अंतिम अंक देखिए यहाँ पर लिखे हैं जैसे कि 348, तो अंतिम अंक क्या है 8 है, तो 8 में 3 से गुणा करेंगे 8 3 के 24, अब पहले वाला से क्या मिलेंगे 8 को छोड़कर हमेशा जोड़ना ध्यान रखें, किसी में भी जोड़ेंगे तो क्या इकाई अंक में गुणा करेंगे तो बाकी इसको छोड़कर जोड़ना या घटाना है। तो 34 में हम क्या जोड़ देंगे 24, तो क्या आ जाएगा 58, तो 58 29 से कटता है तो ये भी क्या हो जाएगा 29 से जब कटेगा तो इसका मतलब ये 348 जो है हमारा क्या होगा कट जाएगा। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।